फ्रेंड आप हमें ये बताइए कि कहीं न कहीं से क्या अभी मेरे चाचा हैं, मेरे भाइयों की शादी होगी तो क्या चाचा बोलेंगे कि तुम शादी मत करो, तो मेरे मम्मी-पापा मान जाएँगे? उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लेकिन कहीं न कहीं से ये बातें हमें पता चल रही है कि चाचा ने मना किया कि वहाँ पे शादी मत करो। क्या 1.5 साल पहले चाचा मर गया था क्या? कि चाचा को दिख नहीं रहा था, कि चाचा को सुनाई नहीं दे रहा था कि हाँ, वहाँ पे रिश्ता लगा है और देखने गई है मैं, वहाँ पे बोल दूँ शादी मत करो। पहले वो मर गया था क्या? उसको दिख नहीं रहा था क्या? उसको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? क्या वो पहले नहीं बोल सकता था? उसको 4 दिन शादी के बचे तभी उसको बोलना था कि वहाँ शादी मत करो, वहाँ शादी करोगे तो तुमको हिस्सा नहीं दूँगा, तुमको घर में नहीं रहने दूँगा। ऐसा भी होता है क्या? कि वो किसी और के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो, या भाई के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसका कौन-सा अधिकार है? उसका क्या हक है? क्या सब किसी की हर किसी के चाचा ऐसे ही करते हैं क्या? ऐसे भी होता है क्या? हैं? कौन करता है? फ्रेंड, अगर कहीं न कहीं से ये बात देखी जाए तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर जब उनको पता था कि शादी हो रही है, शादी कर रहे हैं, वही लड़की से कर रहे हैं जो साथ में गई थी, तो एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारी तुम्हारी वज़ह से बुराई हुई है, तुमको शादी करना पड़ेगा। जब मैं शादी के लिए तैयार हो गई तो बोल रहे थे कि अभी वहाँ शादी करो, अपने भाई से बोले या भाभी से बोले, किसी से बोले, ये बात हमको सुनने में आई है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ शादी करोगे तो मतलब जो मेरे पापा ससुर थे, उनको ये बोल रहे थे कि तुम अगर उस लड़की से शादी करोगे, वहाँ पे शादी करोगे तो मैं तुमको घर में हिस्सा नहीं दूँगा, तुमको घर में रहने नहीं दूँगा, तुमको घर से भगा दूँगा, बारात नहीं होने दूँगा। तो इसके लिए हमारे घर जहाँ पे हमारी शादी हो रही थी, उन्होंने हमसे छुपाया था। ये बात हमको बाद में पता चली, इन्होंने बताया तो। यहाँ तक कि वो चाचा ने इनका फ़ोन, पर्स, आधार कार्ड सब कुछ छीन के रखे थे। इतना अधिकार किसी को क्यों मिलता है? ऐसा क्यों होता है? क्या उसके घर में बेटी नहीं है क्या? क्या उसके घर में अभी 3 बेटी हैं कि 2 बेटी हैं, अभी हमें ये भी नहीं पता। मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ किसके कितने बच्चे हैं, कौन कैसा है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये भी नहीं पूछती। और यहाँ तक कि एक बार मैं वोट डालने के टाइम पे गई तो उधर भी लफड़ा हुआ था, लेकिन वो लफड़े में मैं इसलिए कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि मैं अपने घर में बिना बताए गई थी। मम्मी ने मेरे मना किया कि वहाँ मत जाना, लेकिन मैं अपने आप से गई थी तो हमें 11 बजे रात में, सॉरी, 9 बजे रात में घर से किसी और के घर पे रहने जाना पड़ा था। लेकिन फ्रेंड, मैं फिर बोल रही हूँ, हमें ये सब के बारे में नहीं पता था, नहीं तो मेरा फ़ोन क्या, मैं तो इनको कहीं भी कहीं लायक नहीं छोड़ती। क्योंकि वो चाचा को बहुत ज़्यादा घमंड है ना, उस चाचा की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई, मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं समझ लो कि अगर हाँ, इतना ना दिमाग चलाती, मैं यहाँ ना आती, यहाँ काम ना करती ना, तो मैं रोड पे आ जाती। क्या हमें भीख मांग के खाना पड़ता है? हमें अपने घर वालों के, माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहती। वहाँ पे मेरा कितने दिन चलता, लेकिन मैं सोचती हूँ, मेरी ख्वाहिश हमेशा थी पैसा कमाने की और बाहर निकलने की और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। इसीलिए शादी होते ही मैं बाहर चली आई। लेकिन मैं उस चाचा के लिए बोलती हूँ कि उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि 4 दिन शादी को बचे और वो अपने भाई के लड़के की शादी ना करने दे और घर से बोले कि मैं तुमको हिस्सा नहीं दूँगा और तुमको मैं घर से भगा दूँगा। फ्रेंड, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं ये उनको मैं कहाँ तक पहुँचाऊँगी कि वो जहाँ तक मेरा ताकत होगा, जहाँ तक मैं पहुँच सकूँगी, मैं उनको कहीं को नहीं छोड़ूँगी। क्योंकि सिर्फ़ थोड़ा हमें ना रास्ता मिल जाए, बोलते हैं ना लोग कि छत पे जाने के लिए सिर्फ़ जीना दिख जाए बस। जीना, अगर एक जीना मिल जाए तो लोग छत पे चढ़ जाते हैं। तो थोड़ा भी हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैं उनको तो छोड़ूँगी नहीं, ये तो मेरा दावा है। और मेरा फ़ोन तो चालू ही रहेगा, मैं फिर बता रही हूँ, मैं सारे ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन बस थोड़ा-सा कहीं हमें इधर-उधर से भी कहीं थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए कि मेरे कदम वहाँ तक चले जाएँ बस, वहाँ तक मेरे कदम चले जाएँ तो मैं वो उस चाचा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई, मेरे माँ-बाप की नाक कट गई, मेरे बाप की सर से पगड़ी नीचे उतर गई, मेरे 3-3 भाइयों की कितनी बेइज़्ज़ती हुई और मैं वहाँ से कैसे यहाँ रहती हूँ आके। मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव वाले सब मेरे बारे में क्या-क्या सोचते हैं। मैं यहाँ
कैसे रहती हूँ वो सब हमको मैं कैसे बताऊँ। मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कहीं न कहीं से मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना घर का कुछ नहीं होता है, बिना परिवार का कुछ नहीं होता। मैं अपना इलाका छोड़ के दूसरे के इलाके में कब तक रहूँगी? जब तक हाथ पैर में दम रहेगा तभी तक तो रहूँगी। तो 2.5 साल हो गए हमको बाहर रहते-रहते। एक किराए के रूम में मेरी ज़िंदगी क्या कट जाएगी क्या? मैं कब तक अपनी ज़िंदगी काट लूँगी? अभी जैसे-जैसे जो भी होगा मैं सब कुछ आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, क्योंकि या फिर मैं मरूँ या फिर अपनी बातें किसी को शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे माँ-बाप भी उस लायक नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ ये वही कुछ करें, क्योंकि उनकी बेइज़्ज़ती तो मेरी वजह से पहले ही हो गई। अब मैं उनकी बेइज़्ज़ती और ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ब्लॉग पे आई, इसीलिए मैं फ़ोन पे आई कि कोई ना कोई तो कहीं न कहीं से तो आवाज़ उठाएगा ही मेरे लिए, और कहीं न कहीं से तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो दिखाएगा, ऐसा थोड़ी ना है।